ठीक है बच्चों। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस सर। ठीक। यस सर। ठीक है बच्चों, हमारा जो अभी का टॉपिक रहेगा, देखो हमने क्या पढ़ लिया अभी तक। हमने प्रीवियस क्लास में किन किन टॉपिक्स की स्टडी कर ली। हमने जब हमने क्लास की स्टार्टिंग की थी, कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट की स्टार्टिंग की थी, उस समय हमने कंट्रोल सिस्टम को समझा था सबसे पहले कि वो क्या है। उसके बाद हमने कंट्रोल सिस्टम के टाइप देखे थे। हमारा कंट्रोल सिस्टम कंट्रोलिंग के बेसिस पे दो प्रकार का होता है। एक क्लोज लूप सिस्टम, दूसरा ओपन लूप सिस्टम। और दूसरी बात करें तो सिस्टम के आधार पर, जैसे सिस्टम के आधार पर से मतलब है कि एक मैकेनिकल सिस्टम और एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम। और फिर अगेन मैकेनिकल सिस्टम को हमने कितने पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड किया था, मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम और मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम। फिर हमने इलेक्ट्रिकल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया था, इलेक्ट्रिकल पैरेलल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सीरीज सिस्टम। या फिर दूसरे टर्म में इलेक्ट्रिकल पैरेलल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल करंट सिस्टम भी बोल सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल सीरीज सिस्टम को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज सिस्टम भी कह सकते हैं। ये सब हमने आज तक की क्लास में देखा। फिर हमने मॉडलिंग की। हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, और एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया। ठीक है, ये सब हमने अभी तक की क्लास में कंट्रोल सिस्टम की यूनिट 1 में पढ़ा है। आज हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो, जैसे हम कंट्रोल सिस्टम को एक मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसी प्रकार से आज एक और तरीका है जिससे हम कंट्रोल सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। तो सभी बच्चों हेडिंग डालो, ट्रांसफर फंक्शन। हेडिंग डालिए सभी बच्चे, ट्रांसफर। ये भी एक तरीका है हमारे कंट्रोल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का, ट्रांसफर फंक्शन। हेडिंग डालिए सभी बच्चे, ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है। अब ये ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? ये एक कंट्रोल सिस्टम को एक ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। ये क्या होता है ट्रांसफर फंक्शन? ये ट्रांसफर फंक्शन हमारे कंट्रोल सिस्टम को एक ब्लॉक डायग्राम, एक ब्लॉक की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। ये ट्रांसफर फंक्शन क्या करता है? ये हमारे कंट्रोल सिस्टम को एक ब्लॉक की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, एक ब्लॉक की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी बात, ये ट्रांसफर फंक्शन जो है, ये जो ट्रांसफर फंक्शन है, ये हमारे कंट्रोल सिस्टम को हम जो इनपुट दे रहे हैं और कंट्रोल सिस्टम से हमें जो आउटपुट मिल रहा है, कंट्रोल सिस्टम को जो हम इनपुट दे रहे हैं और कंट्रोल सिस्टम से हमें जो आउटपुट दे रहा है, उनके बीच में क्या रिलेशन है ये भी बताता है। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या है? ये हमारे कंट्रोल सिस्टम को एक ब्लॉक ब्लॉक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। दूसरी दूसरी बात, ये जो ट्रांसफर फंक्शन होता है, ये इनपुट का आउटपुट से क्या रिलेशन है वो बताने का काम भी करता है ये ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है। तो बच्चों हेडिंग डालो, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो। इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं अलग से बोल रहा हूँ। ट्रांसफर फंक्शन हेडिंग डालिए और लिखिए, और ट्रांसफर फंक्शन, और ट्रांसफर फंक्शन, और ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंट्स, और ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंट्स रिलेशन, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो, ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशन है यह दर्शाता है। A transfer function represents the relation between input and output of control system, कर लेना, of control system। ट्रांसफर फंक्शन कंट्रोल सिस्टम के इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशन है यह दर्शाता है। ट्रांसफर फंक्शन इनपुट, इनपुट और आउटपुट, कंट्रोल सिस्टम के इनपुट और आउटपुट में क्या संबंध है यह दर्शाता है। देख लिया बच्चों?
उसके बाद ये ब्लॉक डायग्राम बना लो, ये इनपुट आउटपुट ये ट्रांसफर फंक्शन। लिख लिया बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, फिर आगे लिखो, उसी के नीचे लिखना कंट्रोल सिस्टम को विजुलाइज करने के लिए, इंग्लिश वालों के लिए मैं लिख रहा हूं, कंट्रोल सिस्टम को विजुलाइज करने के लिए या दर्शाने के लिए, कंट्रोल सिस्टम को विजुलाइज करने के लिए या दर्शाने के लिए ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम का यूज किया जाता है, जो कि ट्रांसफर फंक्शन के द्वारा, जो कि ट्रांसफर फंक्शन के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, लिख लिया बच्चों? सर एक बार रिपीट कर दीजिए ये पूरा। तुमने कहां तक लिखा वो बताओ मुझे। सर मैं लिख ही नहीं पाया ये वाला। कौन सा, ये वाला? यस सर। ऋषिराज बोलो जरा, बोल के बताओ इसे। सर मैंने इंग्लिश में लिखा है। हाँ इंग्लिश में लिखा था, हिंदी मीडियम में जिसने हिंदी लिखा है बोलोगे? निकिता बोलो, जिसने भी लिखा है हिंदी में। सर कंट्रोल सिस्टम दर्शाने के लिए ब्लॉक डायग्राम का यूज किया जाता है, जो कि ट्रांसफर फंक्शन के द्वारा दर्शाया जाता है। एक बार फिर से बोलो और थोड़ा जोर से बोलो। सर कंट्रोल सिस्टम दर्शाने के लिए ब्लॉक डायग्राम का यूज किया जाता है, जो कि ट्रांसफर फंक्शन के द्वारा दर्शाया जाता है। क्या ठीक है ओम? ठीक है, यस जगह सर। छोड़ दो उसके यस लिए सर। ना, बाद में यस लिखना, सर। बाद में लिखना आप। ठीक है, अब देखो, ठीक है बच्चों, ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन है, ये हमारा कंट्रोल सिस्टम है, ये हमारा कंट्रोल सिस्टम है। और मैंने क्या बताया आपको, इस कंट्रोल सिस्टम को किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है? एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एक कंट्रोल सिस्टम है जिसको एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक डायग्राम है, ये कंट्रोल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस कंट्रोल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ट्रांसफर फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, ये ट्रांसफर फंक्शन, ये ट्रांसफर फंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे कंट्रोल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये कंट्रोल सिस्टम को हमने इनपुट दिया यहाँ से आरटी, इनपुट दिया हमने इसको आरटी, तो हमें आउटपुट मिला सीटी। हमने इनपुट दिया, ये हम आरटी जो है वो इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो सीटी है ये हमारे आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो क्या करो, इस इनपुट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा है क्या बच्चों आपने? लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, M1 M2 M3 इनमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म जरूर पढ़ा होगा आपने। क्यों पढ़ा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म? नो सर मुझे याद नहीं। ऋषिराज सर शायद याद है? 12th में रहा होगा ये। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है तो कोई बात ही नहीं, फिर पढ़ना पड़ेगा, वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपने को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कंट्रोल सिस्टम है इसके लिए आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म आना चाहिए। और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म उसमें M1 में भी रहता है, M2 में भी रहता है, M3 में भी रहता है, पर आप लोगों ने नहीं पढ़ा, ये आश्चर्य की बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, समझ लो क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म अब, क्योंकि मुझे अगर आगे बढ़ना है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म समझाना पड़ेगा आपको। देखो क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म।
लाप्लास ट्रांसफॉर्म बच्चों क्या होता है? लाप अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, सिर्फ इतना समझ लो कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ये इस प्रकार का टूल है, इस प्रकार का टूल है जो कि टाइम डोमेन को जो कि टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है। क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म? ये टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है, टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्ट करता है। ये काम होता है हमारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। जैसे कोई सिग्नल एक्स ऑफ टी है, कोई सिग्नल एक्स ऑफ टी है, जब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, जब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला जाएगा। एक्स ऑफ जिसको हम एक्स ऑफ एस से डिनोट करेंगे, एक्स ऑफ एस से, जहाँ एस की जो वैल्यू होती है वो जे ओमेगा होती है, एस की जो वैल्यू होती है वो जे ओमेगा होती है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्या फंक्शन होता है? ये टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है। जब हम जो कोई फंक्शन ऑफ एक्स टी है, टी का जो कोई फंक्शन है, उसका मैं लाप्लास लूंगा तो वो मेरा फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एस हो जाएगा, और जहाँ एस क्या है जो जी ओमेगा, और ओमेगा क्या है? ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रिक्वेंसी, जो हमने कंट्रोल सिस्टम में बहुत पढ़ा है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। एंगुलर ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रिक्वेंसी, जिसको रेडियन पर सेकंड में इसकी यूनिट होती है। एंगुलर फ्रिक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो रेडियन पर सेकंड होती है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो ये आर्ट अब क्या करेंगे हम? इतना आपने पहले तो इतना कॉपी कर लो, इतना कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर हाँ बोलो। सर कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं सर, ज्वाइन कर लीजिए। कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। अब हो गए ज्वाइन? चलो बच्चों ये कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जो बच्चे अभी अभी जिसने ज्वाइन किया है, ऐसा मत करो यार, आज अपना एक नया टॉपिक चालू होने वाला था और आप लेट हो गए, पर मैं हल्का सा फिर भी रिवाइज कर दे रहा हूँ। अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया, बस सिर्फ इनको इतना बताया है कि हेडिंग डलवाई थी ट्रांसफर फंक्शन, हेडिंग डलवाई थी ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? जब कंट्रोल सिस्टम को एक ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जब कंट्रोल सिस्टम को एक ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उस ब्लॉक डायग्राम को हम जिस मैथमेटिकल इक्वेशन से दर्शाते हैं, उस ब्लॉक डायग्राम को हम जिस मैथमेटिकल इक्वेशन से दर्शाते हैं उसी को ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जब हम कंट्रोल सिस्टम को किसी ब्लॉक डायग्राम से दर्शाते हैं, तब उस कंट्रोल सिस्टम को जिस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन या इक्वेशन से हम दर्शाते हैं उसी को हम ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोल सिस्टम है जिसको मैंने एक ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में शो किया है, और इस कंट्रोल सिस्टम को मैंने एक मैथमेटिकल फॉर्म में दर्शाया जिसको मैंने ट्रांसफर फंक्शन नाम दे दिया। ठीक है, ये कंट्रोल सिस्टम है, जिसको मैंने इनपुट दिया तो मुझे आउटपुट मिलेगा, इसको मैंने इनपुट दिया तो मुझे आउटपुट मिलेगा। एक चीज और मैं बोल सकता हूँ कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? ट्रांसफर फंक्शन कंट्रोल सिस्टम के आउटपुट और इनपुट में क्या संबंध है, कंट्रोल सिस्टम के आउटपुट और इनपुट में क्या संबंध है, वो बताने का काम भी ट्रांसफर फंक्शन का है। बस इतना ही बताया मैंने, और बाकी और कुछ नहीं बताया। मैंने इस कंट्रोल सिस्टम को इनपुट दिया जो कि आरटी है, और इस कंट्रोल सिस्टम मुझे आउटपुट दे रहा है जिसमें मैंने नाम दे दिया सीटी। ठीक है, और ये आरटी क्यों लिखा? क्योंकि ये जो इनपुट है वो टाइम का फंक्शन है। आउटपुट में भी सीटी क्यों लिखा? क्योंकि ये जो आउटपुट मिल रहा है मुझे वो भी मेरा टाइम का फंक्शन है। इतना मैंने बताया है, बाकी और कुछ नहीं बताया। और मैंने एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म की ऊपर चर्चा की, एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर मैंने चर्चा की कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है। तो बच्चों लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऐसा एक टूल है जो टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक ऐसा टूल है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक ऐसा टूल है जो टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है, जो टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है।
जैसे कि ये कोई एक्स टाइम का फंक्शन है, जैसे ही मैंने इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया, ये फ्रीक्वेंसी के फंक्शन में कन्वर्ट हो गया एक्स ऑफ एस में। जैसे मैंने एक्स ऑफ टी, ये टाइम का फंक्शन है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो ये फ्रीक्वेंसी के फंक्शन में कन्वर्ट हो गया एक्स ऑफ एस। और एस की जो वैल्यू है वो क्या है, जे ओमेगा। एस की जो वैल्यू है वो क्या है, जे ओमेगा। एस की जो वैल्यू है वो है जे ओमेगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो दीक्षा, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या कर रहा है यहाँ पर? सर मैंने अभी ज्वाइन किया। हाँ, इसलिए तो अभी तो बता, इसलिए तो बताया मैंने तुम्हें। ये पूरा रिवाइज मैंने क्यों करवाया, क्योंकि तुमने अभी अभी ज्वाइन किया। तुम्हें क्या समझ में आया लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है, जो अभी मैंने जस्ट बोला? दीक्षा, यस सर। क्या कर रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्या करता है? मुझे जो ठीक से स्क्रीन के समझ ऊपर में नहीं आया। जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है उसको देख के बोलो, क्या कर रहा है? नहीं समझ में आ रहा? मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ दीक्षा यहाँ पे कि ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, किसी भी टाइम के फंक्शन को फ्रीक्वेंसी के फंक्शन में बदल देता है। क्या करता है, अब यस बताओ सर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है? किसी भी फ्रीक्वेंसी के टाइम को किसी भी टाइम के फंक्शन को फ्रीक्वेंसी के फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। फंक्शन में बस कन्वर्ट इतना। कर देता है। हाँ, अब फिर से बोलो, अब वो पूरा क्या करता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म? किसी भी टाइम के फंक्शन को फ्रीक्वेंसी के फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है, फ्रीक्वेंसी के या, फंक्शन में कन्वर्ट करता है। या फिर टाइम डोमेन को यस फ्रीक्वेंसी सर। डोमेन में कन्वर्ट कर देता है। बोलो, फिर से बोलो। यस, टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है। हाँ, और क्या करता है, या फिर और कैसे बोल सकते हैं? किसी भी टाइम को फ्रीक्वेंसी फंक्शन में कन्वर्ट करता है। किसी भी टाइम के फंक्शन को फ्रीक्वेंसी फंक्शन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये काम होता है लाप्लास यस। ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, तो ये मेरा कंट्रोल सिस्टम है। कंट्रोल सिस्टम को मैं इनपुट दे रहा हूँ। कंट्रोल सिस्टम को मैं इनपुट दे रहा हूँ, और जो इनपुट है वो किस फॉर्म में है, टाइम के फॉर्म में है। तो कंट्रोल सिस्टम मुझे आउटपुट दे रहा है सीटी, जो आउटपुट मिल रहा है वो भी टाइम के फॉर्म में है। अब जैसे ही मैंने लाप्लास ले लिया इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का मैंने लाप्लास ले लिया, इस पूरे सिस्टम का मैंने लाप्लास ले लिया, जैसे ही मैंने इस पूरे सिस्टम का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो जितने भी टाइम के फंक्शन है वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो फ्रीक्वेंसी के फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे मैं इस इनपुट का लाप्लास लूंगा, ये ये आर टी आर एफ एस हो जाएगा। ये आर एफ एस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये टाइम का फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रीक्वेंसी के फंक्शन में, लाप्लास लेने पर। ये सी ऑफ टी है, ये टाइम का फंक्शन है। जैसे ही मैं इसका लाप्लास ले लूंगा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूंगा, तो ये जो आउटपुट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी मेरा फ्रीक्वेंसी के फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है क्या बच्चों, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको? जो टाइम का फंक्शन है यस वो सर। फ्रीक्वेंसी यस के सर। फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ एस की वैल्यू क्या है, जे ओमेगा। एस क्या है, जे ओमेगा। और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बच्चों रिकॉर्डिंग चालू है? यस सर, यस सर। चालू है। यस सर। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा सा लेंदी बोल सकते हैं, टफ नहीं है। जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो आप साथ साथ चल रहे हो तो टफ नहीं है, साथ साथ चल रहे हो तो टफ नहीं है। साथ साथ नहीं चलोगे तो ये सब्जेक्ट बहुत टफ है। साथ साथ नहीं चलोगे तो ये सब्जेक्ट बहुत टफ है। न्यूमेरिकल है इस सब्जेक्ट में, थ्योरी नाम की चीज ही नहीं है इसके अंदर। न्यूमेरिकल में सर मजा आता है। हाँ, न्यूमेरिकली सब्जेक्ट है इसमें, पूरा फुल न्यूमेरिकल। अभी अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है कंट्रोल सिस्टम का कुछ दिनों से। चलो बच्चों, ये भी लिख लो साथ साथ में, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये आर टी का आर ऑफ एस, सी टी का सी ऑफ एस, ये भी कर लो जरा। हो गया बच्चों? यस सर, हो गया। यस सर। यस सर।
ठीक है बच्चों, ये हमने यहाँ तक जो लिखा है उसके जस्ट नीचे लिखना है एक चीज। इसके नीचे मैं, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप इसके नीचे लिखेंगे। देखो बच्चों, ये जो ट्रांसफर फंक्शन है, ये जो ट्रांसफर फंक्शन है ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, इसको डिफाइन करने का एक और फार्मूला है। इसको डिफाइन करने का एक और फार्मूला है, आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो गया? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सीटी, या आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। पहले हिंदी में लिखते हैं पहले, फिर उसके बाद लिखेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बच्चों आवाज तो कम नहीं आ रही? बच्चों नो सर, क्लियर है। क्लियर है ना? हाँ यार, वो कल बच्चों कुछ बोल रहे थे कि आवाज कम आ रही है। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट हो गया। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट क्या हो गया बच्चों? सी ऑफ एस। लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखो, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट का लिया था तो क्या आ गया था? सी ऑफ एस। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, जब इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो क्या आ गया था? तो ये बच्चों हमारे पास आ गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कंट्रोल सिस्टम। लिखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया है। ठीक है, लिया बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखो, ये जो कंट्रोल सिस्टम है बच्चों, ये इनको एलटीआई सिस्टम भी बोलते हैं। ये जो कंट्रोल सिस्टम होता है इसको एलटीआई सिस्टम भी बोलते हैं। कंट्रोल सिस्टम को एलटीआई सिस्टम भी बोलते हैं। एलटीआई का मतलब होता है लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। एलटीआई सिस्टम मतलब लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम को लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम या एलटीआई सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि कंट्रोल सिस्टम हमेशा लीनियर होता है। लीनियर होने का मतलब यह है कि जितना इनपुट देंगे उतना आउटपुट मिलेगा। ठीक है। टाइम इनवेरिएंट मतलब टाइम के साथ में वैल्यू में चेंजेस नहीं आते। टाइम इनवेरिएंट, टाइम के साथ वैल्यू में चेंजेस नहीं आते। हमारा सिस्टम टाइम के साथ में बदलता नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार ही बदलता है। टाइम के रेस्पेक्ट में कंटिन्यू नहीं बदलता। इस प्रकार का होता है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होता है। टाइम टाइम इनवेरिएंट मतलब जो टाइम के साथ में अगर इनपुट में चेंज करेंगे तो ही आउटपुट में चेंज होगा, बिना इनपुट में चेंज किए आउटपुट में। ये सब एक सिग्नल सिस्टम टॉपिक रहता है, बीटेक में पढ़ोगे आप। अभी शायद डिप्लोमा नहीं में नहीं है आपको। जो यदि आप इंजीनियरिंग करोगे तो एक सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा आपको, सिग्नल एंड सिस्टम। ये सब्जेक्ट अगर आप में से कोई बीटेक करेगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और गेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल का। लेकिन अभी पॉलिटेक्निक में नहीं है आपको। जब आप बीटेक करोगे तो वहाँ इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ने को मिलेगा। इन सब चीज़ों के बारे में आपको बहुत डिटेल से पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। तो कंट्रोल यस सर। सिस्टम क्या बोलते हैं? लीनियर। ये भी लिख लो बच्चों, नीचे स्टार लगा लो और लिख लो कंट्रोल सिस्टम को। कंट्रोल सिस्टम सामान्यतः, लिख लो बच्चों मैं जो बोल रहा हूँ, कंट्रोल सिस्टम सामान्यतः एलटीआई सिस्टम होता है। कंट्रोल सिस्टम सामान्यतः, कंट्रोल सिस्टम सामान्यतः एलटीआई सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम सामान्यतः एलटीआई सिस्टम अर्थात लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होता है। अर्थात लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होता है।
कंट्रोल सिस्टम सामान्यतः एलटीआई सिस्टम होता है। एलटीआई सिस्टम मतलब लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होता है। बच्चों साथ साथ चलोगे तो सब्जेक्ट टफ नहीं लगेगा। अगर अभी घर पे जब ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, उसके बाद जरूर इस वीडियो को एक बार या दो बार देखना, तो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। वैसे तो क्लास में ही आ जाना चाहिए क्लैरिटी, पर अगर हो सकता है बाय चांस कभी दिमाग इधर उधर हो गया, नहीं समझ में आया, तो ये घर पे जाके एक बार और देख लेना, तो पूरा क्लियर ही हो जाएगा वो। यस सर। ठीक है बच्चों। तो अब देखो बच्चों, ट्रांसफर फंक्शन की मैंने क्या डेफिनेशन लिखाई थी ओम? ट्रांसफर फंक्शन की, अच्छा तुम तो बाद में आए थे। ट्रांसफर फंक्शन की निकिता क्या डेफिनेशन लिखाई थी मैंने जब क्लास स्टार्ट की थी? बोल बोल के बताओ जरा। यस सर। बोलो। ट्रांसफर फंक्शन इनपुट और आउटपुट में रिलेशन बताता है हम्म, और कंट्रोल सिस्टम को दर्शाने के लिए ब्लॉक डायग्राम का यूज किया जाता है जो कि ट्रांसफर फंक्शन के द्वारा दर्शाया जाता है। अच्छा ठीक है बच्चे। तो ये डेफिनेशन जो मैंने बोली है, ये दिखेगी आपको अब। ये डेफिनेशन जो मैंने बोली थी वो अब आपको दिखने लगेगी। ठीक है बच्चों, देखो मैंने क्या बोला कि जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो इनपुट और आउटपुट में रिलेशन दिखाता है। ट्रांसफर फंक्शन, जो ट्रांसफर फंक्शन है कंट्रोल सिस्टम का, ट्रांसफर फंक्शन है जो कंट्रोल सिस्टम का, वो किस में संबंध बताता है? मैंने बोला इनपुट और आउटपुट में संबंध बताता है। तो ये जो सी ऑफ एस क्या है बच्चों? ये आउटपुट है कि नहीं? यस सर। यस यस सर। सर। ये क्या है? इनपुट है कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो ये आउटपुट, तो आउटपुट बराबर इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या बच्चों? ट्रांसफर फंक्शन इनटू आर ऑफ एस। तो ये हो गया मेरा आउटपुट, ये हो गया मेरा इनपुट। तो आउटपुट क्या होता है? ट्रांसफर फंक्शन में जब इनपुट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आउटपुट मिल जाता है। जब ट्रांसफर फंक्शन में इनपुट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आउटपुट मिल जाता है। तो ये ट्रांसफर फंक्शन की हेल्प से आउटपुट और इनपुट में रिलेशन पता चला कि नहीं? ये तो वो डेफिनेशन जो मैंने बोली यस थी सर। वो सही हो गई। तो ये भी लिख लो जरा, इसके जस्ट नीचे ये लिखो, इसके नीचे जस्ट ये कॉपी करो। ठीक है बच्चों, लिख लिया है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब हम ट्रांसफर फंक्शन को ऐसे बोल सकता हूँ कि बच्चों आउटपुट के ट्रांसफर, आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनपुट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो रेशो होता है वो ट्रांसफर फंक्शन कहलाता है। ऐसा बोल दूं तो गलत नहीं होगा ना? क्या है? सही होगा ना? आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनपुट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो रेशो होता है वो वही ट्रांसफर फंक्शन होता है। ऐसा बोल दूं तो कोई दिक्कत है क्या बच्चों? ट्रांसफर फंक्शन की एक और डेफिनेशन मैं इस प्रकार से बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और लेकिन हमारी जो इनिशियल कंडीशन है वो जीरो होना चाहिए। इनिशियल कंडीशन क्या होना चाहिए? जीरो। इनिशियल कंडीशन जीरो। आपने आपको आपने नेटवर्क था क्या आपके सिलेबस में बच्चों सब्जेक्ट? नो सर। नेटवर्क था? सर इलेक्ट्रिकल थ्योरी है नेटवर्क। हाँ, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं यस पढ़ा? सर था। था ना आपके सिलेबस में? तो वहां पे इनिशियल थर्ड कंडीशन जीरो वाला सेमेस्टर आपको, में। हाँ अच्छा थर्ड में था। तो इनिशियल कंडीशन जो है वो जीरो होती है। इनिशियल कंडीशन जो है वो जीरो होती है। लेकिन आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो है वो ट्रांसफर फंक्शन के बराबर होता है, लेकिन कब? जब इनिशियल कंडीशन जीरो हो। जब इनिशियल कंडीशन जीरो हो तब। तो बच्चों इसके नीचे एक हेडिंग लिखो, ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन। ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन और लिखो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, और इस कंट्रोल सिस्टम को एलटीआई सिस्टम भी बोलते हैं।
LTI system. Transfer function of control system is ratio of a Laplace transform of output and Laplace transform of input. Laplace transform of input. हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो. कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, कंट्रोल सिस्टम ब्रैकेट में लिखना एलटीआई सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम ब्रैकेट में लिखो एलटीआई सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, कंट्रोल सिस्टम ब्रैकेट में लिखो एलटीआई सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट और इनपुट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रेशो होता है. आउटपुट और इनपुट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रेशो होता है. लेकिन इस कैलकुलेशन के लिए इनिशियल कंडीशन जीरो होना चाहिए. यहाँ पे आगे बच्चों लिख लेना. बट फॉर दिस कैलकुलेशन इनिशियल कंडीशन शुड बी जीरो. बट फॉर दिस कैलकुलेशन initial condition should be zero. But for this condition initial condition should be zero. 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 देख लिया बच्चों? Yes, sir. सर लिखा है. दीक्षा ट्रांसफर फंक्शन क्या है? दीक्षा The ratio of Laplace transform of output and Laplace transform of input. क्या बात है. But for initial condition should be zero. But for initial Yes, condition sir. should be zero Should be for zero. this calculation. ठीक है बच्चे. ठीक है बच्चों, देखो अब जरा जो ट्रांसफर फंक्शन है बच्चों की स्टैंडर्ड इक्वेशन, ट्रांसफर फंक्शन स्टैंडर्ड इक्वेशन कुछ इस प्रकार की होती है बच्चे. ट्रांसफर फंक्शन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो इस प्रकार की होती है. के s minus z1 s minus z2 s minus z3 dash dash s minus zn upon s minus p1 s minus p2 s minus p3 s minus pn. इस प्रकार की ट्रांसफर फंक्शन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है बच्चों. ठीक है, जहां ये जो हियर यहाँ पे
जो के है, ये क्या है, ये गेन फैक्टर कहलाता है। के इज कॉल्ड गेन फैक्टर। जो के होता है वो गेन फैक्टर कहलाता है। जो के होता है वो यहाँ पर गेन फैक्टर कहलाता है। ठीक है। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, यहां मैं किसकी वैल्यू, देखो एस तो कांस्टेंट है, पूरे कंट्रोल सिस्टम के लिए जो एस की वैल्यू है वो फिलहाल चेंज नहीं हो रही है। एस की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है। तो ये जो Z1 की वैल्यू है, ये जो Z1 की वैल्यू है और Z2 की वैल्यू है और ये जो Z3 की वैल्यू है और ये जो Zm की वैल्यू है, इसकी हेल्प से मैं ट्रांसफर फंक्शन को जीरो कर सकता हूँ क्या बच्चों? इसकी हेल्प से क्या मैं ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू को जीरो कर सकता हूँ? बताओ हाँ या ना, हाँ या ना। यहाँ Z1 Z2 और Z3 की वैल्यू के बेसिस पर क्या मैं ट्रांसफर फंक्शन को जीरो कर सकता हूँ? हाँ या ना, बोलो, कमेंट करो बच्चों, पार्टिसिपेट करो। सभी बच्चे अपना अपना व्यू कमेंट बॉक्स में लिखो, यस या नो। यस, प्रभात बोल रहा है यस। और कोई? ओम भी बोल रहा है यस। और कोई? सभी बच्चे बोलो, क्या Z1 Z2 Z3 की किसी वैल्यू के लिए क्या मैं ट्रांसफर फंक्शन को जीरो कर सकता हूँ क्या? ध्रुव बोल रहा है यस, आदित्य बोल रहा है यस, निकिता भी बोल रही है यस। चलो, और बोलो बच्चों, पार्टिसिपेट करो, अधिक से अधिक पार्टिसिपेट किया करो क्लास में। सुनील बोल रहा है। चलो, निकिता मुझे ये बताओ कि ऐसा क्यों बोल रही हो कि ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू जीरो हो सकती है? कारण कारण बताओ निकिता, क्यों तुम्हें लग रहा है कि यस? बोलो निकिता, अपना व्यू रखो। बस ऐसे ही यस बोल दिया क्या तुमने? ओम? यस। यस सर। हाँ, क्यों क्यों ऐसा लग रहा है तुम्हें कि Z1 की किसी वैल्यू के लिए ट्रांसफर फंक्शन जीरो हो सकता है? सर क्योंकि सर यार, इनिशियल कंडीशन जीरो हो। अरे यार बच्चे, इतना तो सोचना ही नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो क्या लॉजिक है उसके पीछे। ये Z1 है, Z1 की वैल्यू जब S के बराबर हो जाएगी सर बच्चों, तो यस क्या सर। जीरो हो जाएगा क्या? Z1 की वैल्यू अगर बढ़ा के हमने इतनी कर दी कि वो S के बराबर हो गई, तो S माइनस एस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो गुणित कुछ भी जीरो हो जाएगा। जीरो गुणित के, जीरो गुणित कुछ भी, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। और जीरो बटे नीचे कुछ भी आए, कुछ भी जीरो ही रहता है, तो ट्रांसफर फंक्शन जीरो हो जाएगा। तुमको ये यस लॉजिक सर। बताना यस चाहिए, सर। ये लॉजिक चाहिए मुझे कि यार Z1 की वैल्यू को यदि बढ़ा के हम इतना कर दे कि वो S के बराबर हो जाए, तो हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है वो जीरो हो जाएगा। मतलब, तो ये जो Z1 Z2 Z3 और Zn है, ये क्या, ये ट्रांसफर फंक्शन के जीरोस कहलाते हैं, जीरोस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। क्योंकि ये वैल्यू को जीरो कर देते हैं, ये ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू को जीरो कर देते हैं, इनको इसलिए इनको जीरोस कहा जाता है, जीरोस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। जीरोस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन जो वो कौन कौन से हैं? Z1 कॉमा Z2 कॉमा Z3 कॉमा Zn। समझ में आई क्या बच्चों, क्यों मैं इनको जीरो बोल रहा हूँ ट्रांसफर फंक्शन के? जीरोस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन या कंट्रोल सिस्टम, Z1 Z2 Z3 Zm। समझ में आ गया इनको जीरो क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जीरो कर सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन को, इसलिए मैं इनको ऐसा बोल रहा हूँ। चलो बच्चों, कॉपी कर लो जरा इन्हें, इन्हें कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे।
बच्चों हो जाए तो मुझे बता दो, बढ़ेंगे आगे। समझ में आया क्यों जीरो बोल रहा हूँ इनको? यस सर। Yes, sir. ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अगर जरा सा भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो आप। कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो आप। संकोच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी अपना टाइम दे रहा हूँ, आप लोग भी अपना टाइम दे रहे हो, तो उस टाइम का सही यूटिलाइज होना चाहिए। जो अपना दूसरा सब्जेक्ट है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, वो पूरा थ्योरेटिकल है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये पूरा न्यूमेरिकल है। अपने को दो सब्जेक्ट ऐसे मिले हैं कि एक सब्जेक्ट में पूरा थ्योरी थ्योरी है, और एक सब्जेक्ट ऐसा मिला है जिसमें न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है। तो इस सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है। लेकिन आरजीपीवी ऐसा पेपर डिजाइन करता है कि उसमें कॉम्बिनेशन होता है सब चीज का। भले न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है लेकिन वो थ्योरी जरूर पूछेगा यहाँ से भी, क्योंकि वो मैनेज करके चलता है सब चीजें। Yes, sir. ठीक है, चलो हो गया बच्चों, बड़े आगे। ठीक है, यस सर। अब इसके बाद हेडिंग डालो पोल्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। जैसे हमने जीरो पढ़ा वैसे पोल भी होते हैं, पोल्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। आपको मैं हिंट देता हूँ पोल्स क्या होते हैं। पोल्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम एक हिंट देता हूँ। इस P1 P2 P3 Pn की कोई ऐसी वैल्यू पुट करूं क्या बच्चों में जिससे ये इनफाइनाइट हो जाए ट्रांसफर फंक्शन। P1 P2 P3 और Pn की कोई ऐसी वैल्यू पुट करूं क्या कि ये ट्रांसफर फंक्शन इनफाइनाइट हो जाए। तो जिस वैल्यू पे P1 P2 P3 की जिन वैल्यूज पर ट्रांसफर फंक्शन इनफाइनाइट हो जाए, उन वैल्यूज को कंट्रोल सिस्टम का पोल कहते हैं। उन वैल्यूज को कंट्रोल सिस्टम का पोल बोलते हैं। तो बताओ बच्चों, P1 P2 P3 इनमें से इनकी वैल्यू किस वैल्यू पर ये ट्रांसफर फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा। सर जब P1 की वैल्यू S के इक्वल हो जाएगी तो सर जीरो हाँ, हो जाएगा, और बिल्कुल किसी के बिल्कुल डिनोमिनेटर में जीरो रहता है तो इनफाइनाइट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। सही बात है बच्चों। देखो, इस P1 की वैल्यू को हम इतना बढ़ाएंगे, P1 की वैल्यू को हम इतना बढ़ाएंगे कि वो S के बराबर हो जाए। तो S माइनस एस क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो इंटू कुछ भी, जीरो इंटू कुछ भी जीरो ही होता है। तो यहाँ तो जीरो आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में कुछ भी होगा, तो कुछ भी अपन जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट। कुछ भी अपन जीरो क्या होता है, यस सर। इनफाइनाइट। तो इसलिए क्योंकि हम P1 P2 की वैल्यू के बेसिस पर ट्रांसफर फंक्शन को इनफाइनाइट कर सकते हैं, इसलिए ये P1 P2 P3 और Pn तक की जो वैल्यू है पोल्स कहलाती है। P1 P2 P3 डेस डेस Pn, ये क्या है, ये कंट्रोल सिस्टम के पोल्स है। तो पोल और जीरो को कैसे डिफाइन करोगे, जिन वैल्यूज पर हमारा ट्रांसफर फंक्शन जीरो हो जाए वो जीरो है, और जिन वैल्यूज पर हमारा ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए वो सारे पोल्स हैं। समझ में आया क्या बच्चों? यस सर। जीरो क्या है, पोल क्या तो है। दोनों वैल्यू एस के इक्वल ही करना है ना, हाँ जेड हो चाहे पी हो। हाँ, अभी हम बस जब आंसर धीरे, जीरो आना चाहिए इसमें रखना है। हाँ, जब पोल की वैल्यू निकालना है, जब पोल की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे। जैसे सपोज करो कि एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये ट्रांसफर फंक्शन है x-2, x-3, x+2, x+2 ने x-5, x-6। अब बताओ यहाँ इसका पोल क्या है। वो इसमें पोल और जीरो फाइंड आउट करो। पोल और जीरो, पोल और जीरो कैलकुलेट करो कौन कौन से हैं। पोल और जीरो कैलकुलेट करके बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस। सर इसके जीरोस 2 और 3 है, और सर अच्छा, पोल्स हैं 5 और 6। कमेंट बॉक्स तो में फाइव देखो, और सिक्स है। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डालो। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे अपने आंसर डालो। ऋषिराज, आशुतोष, सही है। आशुतोष का सही है, ऋषिराज का भी सही है। आदित्य, पीयूष, ठीक है बच्चों। देखो देखो मैंने क्या बोला,
एक्स की जिस वैल्यू पे हमारा ट्रांसफर फंक्शन 0 हो जाए वो 0 से, तो अगर इसकी बात करूं, ये फैक्टर की बात करूं, तो अगर ये पूरा फैक्टर 0 हो गया तो ट्रांसफर फंक्शन 0 हो जाएगा। x माइनस टू Yes, इक्वल टू sir. 0 मतलब x इक्वल टू 2। दूसरी बात करें तो अगर ये फैक्टर 0 हो गया तो भी ये ट्रांसफर फंक्शन 0 हो जाएगा। तो x माइनस थ्री इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 2 और 3 रहेगी, तो ये जीरोस आ गए हमारे पास। वहीं पे पोल्स की बात करें तो अगर ये वैल्यू मेरी 0 हो गई, ये वैल्यू मेरी 0 हो गई तो कुछ भी अपन 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। ये वैल्यू 0 होगी तो भी कुछ भी अपन 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। तो मतलब अगर पोल निकालना है तो कुल मिला के 0 निकालना है तो न्यूमरेटर को 0 कर दो, न्यूमरेटर को 0 कर दो, और पोल निकालना है तो डिनोमिनेटर को 0 कर दो। अगर अभी तक भी कुछ समझ में नहीं आया हो कि क्या हो रहा है तो सिर्फ इतना याद रख लो कि जब पोल निकालना है तो डिनोमिनेटर को 0 कर दो, और जब जीरोस निकालना है तो न्यूमरेटर के फैक्टर को 0 कर दो। समझ में आई क्या बात बच्चे? ठीक है, तो ये Yes, हो sir. गया और ये हो गया जीरोस। ट्रांसफर फंक्शन हमने देख लिया। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि क्या है, टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में किस प्रकार से कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो बच्चों आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो आज ही से मैं चालू कर रहा हूँ। अभी अपने पास समय है, मैं आपको दे रहा हूँ 5 मिनट का टाइम। थोड़ा फ्रेश हो जाओ, घूम फिर लो, ठीक है। सर ये आपको वीडियो उसके आप बाद में गूगल क्लासरूम पे कब अपलोड करोगे? कर देंगे अपलोड। गूगल क्लासरूम पे अपलोड आजकल नहीं करता हूँ मैं, गूगल क्लासरूम पे आजकल अपलोड नहीं करता हूँ मैं, सीधे यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। तो ओके जो सर। बच्चे ने मुझे सब्सक्राइब करके रखा है उनको खुद ही नोटिफिकेशन मिल जाता है। ओके सर। ठीक है, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो तो आपको गूगल क्लासरूम की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही मैं अपलोड करूंगा तुरंत आपके पास एक मैसेज चला जाएगा कि वीडियो आ गया है। ओके सर। ठीक है।